हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल श्रेयस स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों एसएससी के थ्रू निकाली गई भर्ती एसएससी एमटीएस एवं हवलदार की। चलिए हम लोग गूगल पे चलते हैं और ssc.nic.in को गूगल पे सर्च करते हैं। जैसे ही हम गूगल पे इसको सर्च करते हैं हमारे सामने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वो खुलकर आ जाती है। हम होम वाले पेज पर एक बार क्लिक करेंगे और आप देख पा रहे हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया गया है। हम इसमें बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस, जो कि एमटीएस की भर्ती और हवलदार की भर्ती निकली हुई है, जिसके अप्लाई के बारे में मतलब जो फॉर्म अप्लाई की बात करेंगे हम लोग कि इसके फॉर्म को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं आपके सामने लॉगिन बोर्ड दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे पहले अगर आप पहले से आप एसएससी में फॉर्म भर चुके हैं तो आपके पास उस समय का एक यूजर नंबर मतलब एक तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा। वह रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप डाल करके और क्या नाम है जो कि आपके सामने कैप्चा कोड दिख रहा है, इसको इंटर करेंगे और इंटर करके हम तुरंत लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप इस पे लॉगिन नहीं हैं तो न्यू यूजर पे क्लिक करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे और फिर आप इस वेबसाइट पर लॉगिन होकर अपनी पूरी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आप ज़रूर एसएससी की फॉर्म को भर चुके होंगे। तो पहले का आप अगर कभी भी फॉर्म भर चुके हैं तो आप अगर नहीं भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड याद है तो फॉरगेट पासवर्ड पर जा करके आप क्लिक करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग हमारे पास ईमेल आई रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है तो हम उससे लॉगिन करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो देख पा रहे हैं हमारे सामने एक दूसरा पेज खुलकर आ जाता है। लॉगिन पेज पर क्लिक करने पर हमें पता चलता है कि जो चीज़ें हमने पहले से फिल कर रखी है वो सारी चीज़ें पहले से आपकी अपडेट रहती हैं और अपडेट के बाद केवल आपको इसमें 3-4 चीज़ें ही भरनी होती है। जैसे एक एग्ज़ाम सेंटर हो गया और एक क्वालिफ़िकेशन हो गया और कुछ और चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें हम लोग नीचे देखने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं कि इस फॉर्म को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हमारे सामने वेबसाइट खुल के आ चुकी है और मैं होम पेज पे आ चुका हूँ जहाँ पर हम अपने फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। तो आपको सामने ही देख पा रहे हैं, देखिए सामने दे रहा है वेलकम पंकज कुमार, मतलब मैंने फॉर्म जैसे ही लॉगिन किया है तो हम उस वेबसाइट पर आ चुके हैं। देख पा रहे हैं आपके पास कह रहा है कॉशनरी मैसेज, मतलब कि यहाँ पर कुछ मैसेज दिया गया है कि अगर आप मास्क का प्रयोग करें, हैंड वॉश हमेशा करते रहें, इस चीज़ के लिए आपको कॉशन मतलब एक सावधानी दी गई है। हम लोग फॉर्म अप्लाई करने चल रहे हैं मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए और हवलदार के लिए। तो देख पा रहे हैं आपके सामने ये पेज खुला हुआ है। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन 30/6/2023 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसकी 21/7/2023 है। फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट आपका 22/7/2023 है 11 बजे PM। और ये जो आपका चालान का डेट है, अगर आप चालान द्वारा पेमेंट करते हैं तो उसकी डेट 23/7/2023 है। अगर आप SBI द्वारा चालान कटवाते हैं और उससे पेमेंट करना चाहते हैं तो आप 24/7/2023 तक इसको फिल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें कि फार्म के करेक्शन की, तो करेक्शन के लिए आपको 3 दिन का समय दिया जा रहा है। 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। चलिए हम लोग अप्लाई बटन पे क्लिक करते हैं और अपने फॉर्म को फिल करते हैं। देख पा रहे हैं आपके सामने पेज खुल चुका है और सारी चीज़ें पहले से फिल हैं, हमें इसमें कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे चलेंगे एग्ज़ाम सेंटर पे और अपना 3 एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज करना है। तो फर्स्ट में जो आप एग्ज़ाम सेंटर चूज करेंगे वह एग्ज़ाम सेंटर हम लोग चूज करेंगे जो हमसे नज़दीक हो। तो हम चलिए एग्ज़ाम सेंटर को चूज करते हैं। पहला हम एग्ज़ाम सेंटर चूज करेंगे, फिर दूसरा उसमें चूज करना है, फिर तीसरा, मतलब 3 एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज करने हैं। तो देख पा रहे हैं हम पहला एग्ज़ाम सेंटर चूज कर चुके हैं। अब इसमें दूसरा एग्ज़ाम सेंटर चूज करना है, तो दूसरा एग्ज़ाम सेंटर भी हम चूज कर लेते हैं। फिर हम तीसरा एग्ज़ाम सेंटर चूज करेंगे, तो यहाँ से हमारा तीसरा एग्ज़ाम सेंटर भी चूज हो चुका है। अब बात आती है आगे हम 16 नंबर पे, तो यहाँ कह रहा है मीडियम फॉर कंपल्सरी बोर्ड
बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए आप यहाँ पर अपनी भाषा सेलेक्ट करेंगे कि हिंदी, अंग्रेजी, मतलब जो भी भाषा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। फिर इसी चीज़ को नीचे पुनः सेलेक्ट करना होगा, कह रहा है वेरीफाई मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया उसको वेरीफाई करेंगे। तो पुनः हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। कह रहा है वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, मतलब क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं या पहले से आप आर्मी फोर्सेस में सेवा दे चुके हैं। अगर एस तो एस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। चलिए अब आगे पुनः बढ़ते हैं। तो आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फिल नहीं करनी है, ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आगे बढ़ने पर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते चलने अब हमारे सामने एक आ जाता है डू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन टू राइट इन पैरा 8.2, मतलब जो ऊपर पैराग्राफ 8.2 है उसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड के बारे में बताया गया है। तो अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और आप किसी तरह का सहयोग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एस पर क्लिक करना होगा अथवा नो पर क्लिक करना होगा। तो अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं हैं तो आप नो पर क्लिक कर लेंगे और हम नो पर क्लिक करते हैं। नो पर क्लिक करने के बाद नो पर क्लिक कर लेते हैं और पुनः हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं हमें कोई चीज़ फिल नहीं करनी है, हम ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। और अब हमें बात आती है कि क्या आपको नीचे जो आगे 19 नंबर पे देख पा रहे हैं वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। तो अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो एस पर क्लिक करेंगे और एज रिलैक्सेशन में केवल SC ST को एज रिलैक्सेशन और OBC को दिया जाएगा, तो उसमें आप एज रिलैक्सेशन पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है कि आप MTS या हवलदार के लिए किस जगह पर पहले, अगर जैसे ही आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और सारी प्राथमिकताएं आप पूरी कर देते हैं तो ज्वाइनिंग के समय आप कहाँ पर फर्स्ट प्राथमिकता देंगे, कहाँ आप ज्वाइन करना चाहेंगे, उस चीज़ों को यहाँ पर दिया गया है कि कहाँ कहाँ वैकेंसी ये रिक्त है। उसमें 72 जगह आप फॉर्म भर सकते हैं। 72 जगह के लिए उसमें दिक्कत ये है कि आपको क्या नाम है कि MTS के लिए अलग नंबर भरना है और हवलदार के लिए अलग नंबर भरना है। अब आप इनमें से जिसके लिए पहले अप्लाई करना चाहते हैं उसको पहले फिल करेंगे, जिसको बाद में अप्लाई करना चाहते हैं उसको बाद में, मतलब जो फर्स्ट पे आएगा पहले आपको फर्स्ट देखा जाएगा, फिर उसके बाद सेकेंड, अगर फर्स्ट पे आपको नहीं मिलता है तो आपका जो सेकेंड चॉइस है उसमें देखा जाएगा। इस तरह से करके आपको इसमें चीज़ें दी जाएंगी। तो हम इसमें एक एक करके जो हमको उचित लगता है वो हम पहले फिल कर लेते हैं। तो चलिए हम देख पा रहे हैं हमने इसमें कुछ चीज़ों को सिलेक्ट किया है, तीन से 4 ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया। और यदि इसके बाद आप नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह दे करके ऊपर आपको नोटिफिकेशन देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप टोटल फिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन लास्ट में ज़रूर चूज कर लेंगे। इसमें हम आपको एक लास्ट ऑप्शन दिखा रहे हैं जिसमें जो 71 नंबर पे आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन ऑल इंडिया के लिए दिया हुआ है। देख पा रहे हैं 72 नंबर पे ऑल इंडिया MTS के लिए दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर हम 72 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं कि अगर हमारा ऑप्शन इनमें से कहीं अगर हमारी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता तो हम 72 नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें हम इंडिया में कहीं भी जहाँ मिलेगा हम वहाँ ले सकते हैं। अब हमने उसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम क्रॉस का चिन्ह देंगे क्योंकि अब हमको इसमें सेलेक्ट नहीं करना है। तो हम क्रॉस का जैसे ही चिन्ह देते हैं तो ऊपर आपको नोटिफिकेशन देता है और उस पर ओके करते हैं तो जो भी रिक्त बॉक्स होते हैं उन सब में क्रॉस का चिन्ह आ जाता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यदि आपके पास कोई हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप उसको चूज कर लेंगे। जैसे हमने इसमें एक चूज कर लिया, BSc हमने चूज कर लिया। अब इसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है, क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो हम यहाँ पर अपना 10th स्टैंडर्ड डाल देते हैं क्योंकि यह वैकेंसी 10th पर ही है। तो हम 10th स्टैंडर्ड जैसे ही यहाँ पर
चूज करते हैं, देख पा रहे हैं नीचे की तरफ आपको उसके बारे में कुछ फिल करने के लिए दे देता है। तो यहाँ पे कह रहा है स्टेटस, स्टेटस में हम पास्ट क्लिक करते हैं क्योंकि हम हाई स्कूल पास कर चुके हैं। तो जैसे ही हम पास्ट क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो भी ऑप्शन थे ये पहले से फिल हो चुके हैं, क्योंकि मैंने फार्म ये पहले भरा हुआ था तो उसी के आधार पर ये उठा लेता है। अब यहाँ पर परसेंटेज पूछ रहा है तो हमने परसेंटेज पे अपना जो परसेंटेज है हमने फिल कर दिया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको आगे मिलेगा क्या कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर ए क्रॉसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ DOPNTS। तो हम यहाँ पर नो क्लिक कर लेंगे। इसके बाद से नीचे हमारी सारी एड्रेसें अगर आप इस भरना चाहते तो इस भर सकते हैं, नहीं तो हम इस पर नो भर लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दिया जाता है। तो हमारी जो फ़ोटोग्राफ है वो 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए और वो आपका जो फ़ोटोग्राफ है 21 अप्रैल 2023 से बाद का होना चाहिए। और यहाँ पर देख पा रहे हैं सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर हमारा 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। तो हम इसको अपलोड कर लेते हैं। जैसे हम फाइल चूज करते हैं और फाइल चूज करके हम अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब यहाँ नीचे हमको दे रहा है वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन आर आफ्टर 21 अगस्त 2023। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे कि हमारा फ़ोटो 21 अप्रैल 2023 से बाद का है। और यहाँ पर हम ये कैप्चा कोड डाल देंगे और कैप्चा कोड डालने के बाद हम पुनः प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल के आ जाता है, जिसमें सारी चीज़ें हमने जो भी पहले से फिल कर रखा है वो सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं। तो हम सारी चीज़ों को एक बार देख लेंगे और देखने के पश्चात पुनः हम इसको देख करके और पुनः हम चलते हैं एडिट या मॉडिफाई अथवा सबमिट। तो कह रहा है कि अगर इसमें आपका कोई भी जानकारियाँ अगर आपको त्रुटि लगती है कि इसमें हमारा ये चीज़ मिस्टेक है तो आप एडिट पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं। हमारे फार्म में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो हम सीधे सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ आपको एक सूचना दी जाती है कि यदि आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो इस फॉर्म में किसी प्रकार का कोई फिर संशोधन देने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो इस बार चेक करने के बाद हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करते हैं पुनः हमारे सामने इस प्रकार का एक डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। देख पा रहे हैं कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड कंटेंट नॉट वेरीफाइड, मतलब वो कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड हो चुका है। हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ से हम प्रिंट बटन पे क्लिक करके अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप OBC या जनरल हैं तो आपको पेमेंट करना होगा और पेमेंट करने के लिए हम पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दे रहा है यू आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम फी पेमेंट। तो हमने SC के लिए फॉर्म अप्लाई किया था इसलिए हमें फ़ी पेमेंट नहीं करना होगा, तो हम फ़ी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं, अगर आप SC या OBC या जनरल हैं तो आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। तो आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर कई प्रकार से आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप पेमेंट करके वहाँ से अपना पेमेंट स्लिप इस प्रकार हम अपना SSC MTS का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।